आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने पिछले एपिसोड को बहुत ज़्यादा पसंद किया और उनके जो नियम बताए हैं उनको आप लोग फॉलो भी करें तो उसका रिजल्ट भी आपके जीवन में बहुत जल्दी मिलेगा। हमसे कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों के आज कुछ आंसर देने की हम कोशिश करेंगे पितरों के संबंध में। जैसे एक प्रश्न आया, लोग बागों ने पूछा क्या वास्तव में पितर आते हैं? हम लोग इतना सब व्यवस्था करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, मानदानों को बुलाते हैं, लोगों को बुलाकर खिलाते हैं, क्या वास्तव में पितर आते हैं? इसका क्या प्रमाण है? आज हम बात करेंगे पितरों के कुछ प्रमाणों की जो आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे। तो पितर कैसे आते हैं, इसके लिए हम चलते हैं आज से 5000 साल पहले। जी हाँ, द्वापर युग में जब भगवान स्वयं धरती पे थे तो भगवान श्री कृष्ण से यही बात गरुड़ जी ने पूछी थी। जब उनके वाहन गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, ये जो पृथ्वी पे मान्यता है कि यहाँ पर लोग पितृपक्ष में 15 दिन के लिए पितर अपने घरों को जाते हैं, तो क्या वास्तव में आते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ गरुड़, इसके लिए हम तुम्हें ले चलते हैं हमारे पूर्व अवतार राम अवतार में। और राम अवतार में आपने देखा है कि राजा दशरथ जी की मृत्यु के उपरांत भगवान श्री राम को उनके अंत्येष्टि नहीं करने मिली थी। तो जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित जब वह पहुँचे हैं पुष्कर, तो पुष्कर क्षेत्र में उस समय पितृपक्ष चालू हो चुका था। जब पितृपक्ष चालू हुआ तो सीता जी ने इच्छा जाहिर की भगवान श्री राम से कि आर्य, हम चाहते हैं कि हमारे बचपन से हमने देखा है कि हमारे यहाँ जनकपुरी में पितरों में श्राद्ध कराई जाती थी। अब हम लोग अपने महल में तो नहीं हैं, अयोध्या जी में नहीं हैं, तो यहाँ क्या कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते? तो भगवान श्री राम ने कहा, सीते आप चिंता मत करो, हम कुछ इंतज़ाम करते हैं। तब उस समय पुष्कर क्षेत्र के जंगल में जितने साधु तपस्या कर रहे थे उन सब साधुओं को निमंत्रित किया गया। और लक्ष्मण जी, सीता जी, इन लोगों ने, अब उस समय कोई व्यवस्था नहीं क्योंकि संन्यास में थे, तो इन लोगों ने फल, जंगल में जो अलग अलग प्रकार के फल थे, बहुत सारे फल तोड़े और फल तोड़कर रखे। और जितने ब्राह्मण और साधु तपस्वी आते थे उन सबको भोजन कराना था। अब यही बात हुई तो भगवान श्री राम एक जगह बैठ गए, सबका आभार व्यक्त करते हुए निमंत्रण करके, और सबको बिठाला गया। तो जैसे ही कुछ साधु सन्यासी आते हैं तो सीता जी परोसने जाती हैं। तो सीता जी जब परोसने पहुंचती हैं तो उनने जैसे ही अपने हाथ में जो भी बर्तन था उसमें उठा के कुछ फल फूल कंदमूल सब लोग रखे, और जब वो चली हैं जाने परसने के लिए, तो उनने देखा कि 2 बड़े बड़े साधु आए हुए हैं जो आपस में बात करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। सीता जी ने जब उन 2 साधुओं को बड़े ध्यान से देखा तो उनने वो प्लेट वहीं रखी, उस समय जो भी बर्तन हुआ होगा, और जाके एक पेड़ के पीछे छिप गई। भगवान श्री राम बैठे थे, उनने इस घटना को देखा। अब उनने देखा कि जब तक हम सीता से पूछने जाएंगे तब तक तो ये बेचारे बैठे रहेंगे, तो उनने उठा के उन सब की परोस कर दी। जब वह परोस हो जाती है तो उसके बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो सीता जी जब तक पेड़ के पीछे छुपी रहीं, और जैसे ही उन लोगों का जाना होता है, जब सीता जी को भगवान श्री राम बुलाते हैं और कहते हैं, सीते क्या हो गया? तुम अभी तो इतनी प्रसन्न थी कि ये कराना है श्राद्ध और पितरों को परोसना है और अपने हाथ से परोसोगी, और तुम परोसते जाते जाते अचानक तुम्हें क्या हुआ कि तुम यहाँ से जाके पेड़ के पीछे छुप गए? तो सीता जी कहती हैं कि बचपन से मेरे मन में एक क्वेश्चन था, उसका आंसर मुझे आज मिला है। मैं खुद सोचती थी कि क्या वास्तव में पितर हमारे यहाँ भोजन करने आते हैं? कहले, तात, आज मैंने देखा, जब मैं परोसने जा रही थी तो मैंने अपने ससुर, आपके पिताश्री राजा दशरथ और उनके पिता को, उन 2 साधुओं में उनकी छवि मुझे दिखाई दी, और वे दोनों आपस में बात करते हुए आके सीधे जैसे बैठे हैं। तो मुझे, अब मैं तो बहू हूँ उस राजधर्म की, तो मैंने शर्म आई, इसलिए मैं जाके पेड़ के पीछे छुप गई। तो ये कथा सिद्ध करती है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हम जब ब्राह्मणों को भोज कराते हैं तो उन ब्राह्मणों के रूप में प्रविष्ट होकर हमारे पितर आते हैं, हमारे मानदानों के रूप में आकर पितर आते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनके पसंद के भोजन बनाते हैं। उनको आज फलां सब्जी पसंद थी, ये मीठा पसंद था, और हम लोग वो बनवा के रखते हैं। वही अपना जब पसंद का वो किसी न किसी रूप में आकर खा जाते हैं, तो आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। ये वास्तव में है। अब आप सोचोगे, आज के समय के हिसाब से देखें तो पितरों के आने के कई संकेत होते हैं।
यदि पितृ आते हैं तो आप कैसे पहचानोगे? आप देखोगे इन 15 दिनों के शुरुआती दौर में या इन्हीं 15 दिनों में कुछ चिड़ियाँ आकर यदि आपके घर के अंदर घोंसला बनाए या आके बैठने ही लगे, रात को सोने लगे, तो समझ जाना ये कहीं ना कहीं हमारे कोई पितृ हैं। यदि कुत्ता आपके घर में, आपके बाहर दहलीज कहीं किसी छत के नीचे आकर बैठने लगे, तो समझ जाना कि ये हमारे कोई ना कोई पितृ हैं। ऐसे अनेक जीव जंतु अपना संकेत देते हैं। कौवे बार बार आएँ, कौवे जो मुख्य प्रतीक माने जाते हैं, वो यदि बार बार आएँ तो वो है आके बैठें, तो आप समझ जाना कि ये हमारे पितृ हैं। इसलिए पितृपक्ष में साफ सफाई नहीं की जाती। आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अभी साफ सफाई नहीं होगी। साफ सफाई नवरात्रि से प्रारंभ होती है, दिवाली तक चलती है, क्योंकि जो इनको पास कोई शरीर तो होता नहीं है, तो शरीर को कैसे, ये कहाँ रहेंगे? तो ये हमारे यहाँ जो जाले लगे होते हैं मकड़ी के, उनमें इनका स्थान दिया जाता है, ये वहाँ बैठते हैं। तो ये किसी न किसी रूप में आते हैं। इसलिए पितरों को नाराज़ नहीं करना है, हमें उनको प्रसन्न करना है। एक प्रश्न हमारे पास दूसरा आया कि मेरे यहाँ बार बार बच्चे होने की जैसे ही आती है समय, और 1-1.5 महीने होता है और बार बार बच्चा गिर जाता है, मिसगैरेज हो जाता है, क्या यह पितृदोष है? जी हाँ, ये कहीं ना कहीं ये पितृदोष है। यदि संतान उत्पन्न होने में कहीं ना कहीं कोई कष्ट आ रहा है या बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बार बार मृत हो रहे हैं, किसी के यहाँ मृत पैदा हो रहे हैं या डिलीवरी नहीं हो पा रही है, ऐसे कई जो बीच में बाधाएं आती हैं, ये सब पितृदोष की वजह से आती हैं। किसी के घर में आपने देखा लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, लेकिन वहाँ लड़के नहीं होते, और इस एक समय बाद वह कुल नष्ट होने पे आ जाता है, तो वह भी पितृदोष का एक कारण है। पितृदोष कई प्रकार का होता है। तो आपको इन सब के उपाय करने के लिए कुछ उपाय हम पिछले आपको बता चुके हैं, लेकिन एक मुख्य उपाय बता रहे हैं। जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही हो, जिनके यहाँ बच्चे होने की बात होती है और एवर्शन हो जाता है या मिसगैरेज हो जाता है, तो वो क्या करें? तो सबसे अच्छा समय है यह साल भर में पितृपक्ष। पितृपक्ष में एकादशी से लेकर अमावस्या तक, इन 5 दिनों में जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं या एवर्शन की स्थिति बन रही है, तो उनको हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार एक उपाय दिया जाता है कि गाय के लिए वह सफ़ेद वस्त्र पहना दें। कोई भी गाय, चाहे आपकी पालतू हो या बाहर की हो, गाय को यदि सफ़ेद वस्त्र से ढक दिया जाए, उसको दे दिया जाए इन 5 दिनों में कभी भी, तो गाय के आशीर्वाद से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपके यहाँ संतान योग बन जाएगा। तो जिनके यहाँ पुत्र नहीं होते, पुत्र योग बन जाएगा। करके देखिए, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे यहाँ कराए जाते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना है कि अब पितृ आ गए, क्या हमसे नाराज हैं? कैसे नाराज हैं, इसका संकेत कैसे देंगे? इसमें डरना नहीं है, प्रैक्टिकल करना है। पितृ जब अब इन पितृपक्षों में आएंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ? आदमी तो अपने घर ही पहुँचता है ना, तो वो हमारे घर ही आते हैं। तो जब वो घर में बैठे रहेंगे, तो आपके सामने कभी कभी यदि वो नाराज़ होंगे तो आपको संकेत देंगे। आप देखना, आप घर में अकेले हैं तो आपको लगेगा किसी रूम में, किसी कमरे में जैसे कोई है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे आसपास कोई है, तो समझ जाना मेरे कोई ना कोई पूर्वज की दिव्य आत्मा है जो आसपास है, जो मुझे देख रही है। लेकिन वह आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि उनने शरीर छोड़ दिया। लेकिन पितृ आपसे बात करना चाहते हैं तो वह स्वप्न में संकेत देते हैं। कभी कभी ये होता है कि यदि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप देखना आपके रूम में कोई नहीं है, अचानक बर्तन गिर पड़ेगा। तो इसका मतलब वो पितृ गिराते हैं कि तुम मेरी ओर ध्यान दो, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है जिससे वह बात कर सकें। तो उनके संकेतों को समझना है कि यह किस प्रकार से मुझे संकेत कर रहे हैं। यदि मान लो आप सो रहे हैं और स्वप्न में आपको पूर्वज दिखते हैं, तो पूर्वज दिखने में आपको देखना आप पूर्वजों को कोई चीज़ दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं या कोई चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब पूर्वज आपसे कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके लिए संकट का समय आ रहा है। ये स्वप्न में संकेत होता है। यदि पूर्वज आपसे कुछ ले रहे हैं, माने आपके पास असफलता आ रही है, व्यापार व्यवसाय में नुकसान आ रहा है, कहीं शादी विवाह का संबंध हो रहा है तो वह टूट जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। इन संकेतों को आपको समझना है। आप अपने गुरुओं से, ब्राह्मणों से या अपने बुजुर्गों से इस बारे में बात करके इसको समझ सकते हैं कि इस स्वप्न का क्या मतलब है। और मान लो कभी आपको दिख रहा है कि हमें स्वप्न में हमारे पूर्वज हमें कुछ दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत खुल गई है।
कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी सफलता आने वाली है, आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली। ये दोनों स्वप्नों के अंतर होते हैं, इनको आपको लेके चलना है। कुछ उपाय जो हमने आपको बताए थे पितृपक्ष के संबंध में, तो इसमें एक मुख्य है कि आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास अभी कुछ समय बचा हुआ है, तो क्या करें। आपको पिछले सप्ताह हमने बताया हुआ था कि तांबे के लोटे में उनको जल चढ़ाना है। तो जब सूर्य को जल चढ़ाना है, उसमें आपको 4-6 चीज़ें बताई थी जो डालना है। अब मुख्य यदि उनको प्रसन्न करना है तो कितने ही खतरनाक पितृदोष क्यों ना हो, उनको तर्पण करने से होता है। या तो आपके आसपास जो भी ब्राह्मण है उनसे कह के उनको तर्पण करवाइए, या किसी नदी में जाके तर्पण कराइए, या पीपल के वृक्ष में जाके तर्पण कराइए। और यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर में दक्षिण दिशा में आप उनके लिए तर्पण कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हम तर्पण कैसे करें, तो तर्पण करने के लिए आपको कुछ नहीं है, जल लेना है और कुशा, और यदि कुशा ना मिल सके तो दूर्वा आपके पास होगी। दूर्वा के जो नोक होती है कोने, बस उनको ऐसे लेके आपको बोलना है ओ पितृदेवेभ्यो नमः तर्पयामि। और मान लो यह संस्कृत में नहीं बोल सकते तो आप बोल दें कि हे पितृदेवता, आपको हम जल अर्पित कर रहे हैं, इसको ग्रहण कीजिए, और आप 3 बार उसको छोड़ दीजिए उसमें से। यह कहलाता है तर्पण। बहुत सरल रास्ता आपको बताया है। इस तर्पण करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे लिए जिसने जल दिया है, मेरी प्यास बुझाई है, तो उसकी सारी मनोकामनाओं की प्यास बुझेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। वह ऐसा कह के जाते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करके देखिए। आप सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं तो जब वह लोटा खाली हो जाए सूर्य को जल चढ़ाने के बाद, उस लोटे में फिर से थोड़ा जल भर लीजिए, और जल भरने के बाद उसमें काला तिल डाल के, दूर्वा डाल के आप दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि पितरों दक्षिण दिशा की ओर, पूर्व और दक्षिण के मध्य उनका वास होता है, तो दक्षिण दिशा की ओर आप उनको वह जल चढ़ा सकते हैं, जिससे उनका तर्पण होगा। और यह प्रतिदिन कर सकते हैं तो आपके रोके काम जो हैं बनने लगेंगे और सारी बाधाएं नष्ट होंगी। यह उपाय आप करके देखिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको दी गई हैं। आज कुछ तो विस्तृत हम पिछली बार दे ही चुके हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें थी इनको आप कर सकते हैं, जिससे आपके पितृदेवता आपसे प्रसन्न हो जाएं। अब आ रही है अमावस्या। तो अमावस्या को विशेष आपको ध्यान देना है कि अमावस्या को क्या करें। जिन्हें तिथि नहीं मालूम है किसी को भी अपने की, कि हमारे पूर्व जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी तिथि कौन सी थी, तो उन सबको सर्वपितृ अमावस्या कही जाती है। उसमें आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, दान दे सकते हैं, और गरीबों को भोजन करा सकते हैं। जितना दान उनके नाम से करेंगे उसका फल उतना कई गुना आपको मिलेगा। तो पितृ अमावस्या पे आपको विशेष ध्यान देना है। इस दिन करें तो सबसे पहले क्या करें, सुबह आप स्नान ध्यान प्राप्त करके फिर भगवान की जो पूजन करते हैं उसमें अमावस्या को हवन जरूर करें। ओम पितृदेवेभ्यो नमः, इस मंत्र से यदि आप 11, 21, 101 जितनी आपकी समय और श्रद्धा है उतनी आहुति देना है। उस समय शाकल्य जो बनाया जाएगा वो मुख्य काली तिल और जौ और शक्कर से मिला के बनाएंगे, और उससे हवन करते हैं यदि आप, तो उसका देखिएगा आपको परिणाम कुछ और मिलेगा। आपके जो पितृ हैं वो तृप्त होके अमावस्या के बाद अपने जब लोक को जाएंगे तो आपको पूर्ण आशीर्वाद देके जाएंगे। तो उस दिन हवन आपको जरूर करना है पितृ अमावस्या के दिन। अब अमावस्या को भूल के भी आप कुछ ना करें, केवल गऊ का हो सके तो उसको घास जरूर खिलाएं। और आपको बताया था कि घी लगी रोटी में गुड़ लेके गाय को जरूर दें, और कम से कम 5 रोटी यदि अमावस्या को आप गाय को खिला देते हैं तो आप उससे भी पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। ब्राह्मण को करा दें, किसी भी गरीब को भोजन करा दें, और अपने ब्राह्मणों को या अपने कोई मानदानों को आप सफ़ेद वस्त्र ध्यान दें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें। जो भी वो पहनते हैं यदि सफ़ेद वस्त्र आप दान करेंगे तो सफ़ेद वस्त्र दान करने से, क्योंकि पितरों का प्रतीक माना जाता है सफ़ेद कलर, उससे पितर बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए सफ़ेद वस्त्र का हुई आपको गाय की पीठ पे ओढ़ा देना है, जिससे आपको पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो अमावस्या, आने वाली अमावस्या को ये करें। एकादशी से अमावस्या के बीच यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ति होती चली जाएंगी। पितृ के लिए बहुत बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन इस साइंस को हम कैसे समझेंगे, एक बार एक एपिसोड में कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि गरुड़ पुराण में इसका बहुत विस्तृत वर्णन दिया गया है।
तो ये छोटे छोटे उपाय आप करके देखिएगा बड़ी प्रसन्नता से। और ध्यान रखें, इस अमावस्या से अपने घर में गंगा जल छिड़क कर, फिर उसके बाद हमारे एक एपिसोड पारिवारिक कलह में हमने आपको बताया था कि हर अमावस्या को अब महीने में आप कर सकते हैं और उनके निमित्त गऊ को दान करते रहें साल भर, तो आपके यहाँ पितरों की कृपा बनी रहेगी। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हमारे शरीर में कितने शरीर होते हैं, तो इसके एक आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया है उन्होंने, बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। जी हाँ, हमारे शरीर में 3 शरीर होते हैं। पहला होता है स्थूल शरीर, जो हमारा दिखाई देता है, ये स्थूल शरीर होता है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जो दिखाई नहीं देता। स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना होता है, धरती, अग्नि, आकाश, वायु, जो आप जानते हैं। और सूक्ष्म शरीर 17 और 18 इन तत्वों से बना होता है। उन सूक्ष्म शरीर से ही हम इस शरीर को संपादित करते हैं, सारे काम करते हैं यह। और फिर इसके बाद होता है तीसरा कारण शरीर। ऐसे 3 प्रकार के शरीर होते हैं। तो स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता लेकिन सारे कार्य इस स्थूल शरीर से करवाता है। तीसरा कारण शरीर। अब आप कहोगे कारण शरीर का मतलब क्या हुआ? कारण शरीर का मतलब ये होता है कि जो भगवान के तरफ से जो भी जीवात्माएं आती हैं, जब उनको शरीर दिया जाता है तो वह किसी न किसी कारण से दिया जाता है, कोई ना कोई कारण होता है। और जब तक उसको अपने उस उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा, उस कारण को पूरा नहीं करेगा, जब तक उसकी आयु रहती है। और जब उसका कार्य पूरा हो जाता है, मतलब कारण शरीर का कार्य पूरा होने के बाद यह कारण शरीर से यह आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, तो स्थूल शरीर मृत कहलाता है। इसका एक अलग विज्ञान है, इस पे हम कभी अलग से एपिसोड बनाएंगे, एक एक तत्वों के बारे में बताएंगे, तब आश्चर्यचकित रहेंगे कि हाँ ये हमारे साथ होता है। लेकिन ये छोटे से एपिसोड में तो हम नहीं दे सकते। तो हमारे 3 शरीर होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। अब योग शास्त्र के अनुसार तो हमारे यहाँ सूक्ष्म 7 शरीरों का भी वर्णन है, लेकिन मुख्य यह 3 शरीर होते हैं। एक अलग परिचर्चा है, वो तो एक प्रश्न के आंसर में हमने आपको दिया था। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं जो अगले सप्ताह आपको जवाब देना है कि पितृपक्ष में कौआ को ही पितरों का प्रतीक क्यों माना जाता है? क्या विशेषता है कौआ से? इतने सारे पशु पक्षी हैं, उनसे उनकी उपमा नहीं दी जाती, केवल कौए से दी जाती है। तो अगले सप्ताह तक आपको ढूंढना है इस आंसर को। हम अगले सप्ताह, नवरात्रि आ रही है, उसमें आपको इसका आंसर देंगे। आशा करता हूँ ये छोटी छोटी जानकारी जो दी, इसको मैं जो उपाय दिए आप इनको करिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो। और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जिनकी विवाह को 1 वर्ष हुआ हो, 1 वर्ष तक नव जोड़े को पितरों से संबंधित कोई कार्य नहीं कराया जाता। आप अपने ब्राह्मणों से पूछ लें, ना वो तर्पण कर सकते हैं, ना उनसे कोई ऐसे कार्य कराने हैं। नव जोड़े को 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के बाद वह कर सकते हैं, आप अपने ब्राह्मण गुरु से समझ लें। तो यह थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी जो कार्य आपके घर के सब लोग करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आशा करता हूँ यह छोटा सा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो सब लोगों तक भेजिए, जिससे सबका भला हो सके। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप स्वस्थ रहें। पितृ आपसे प्रसन्न होकर ही आपके घर से जाएं और विशेष मीठा ब्राह्मणों को खिलाएं, जिससे आपके जीवन में साल भर मिठास रहे। पितरों प्रसन्न होकर जाएंगे मिठास से, तो आपके जीवन में मिठास देखे जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्ण।